मुंबई का मूसलाधार मॉनसून पूरा देश 4 दिन से देख रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में आसमान से सिर्फ पानी नहीं बल्कि उसके साथ बीमारी भी बरस रही है। जी हां, लगातार बरसात के चलते मुंबई में एक बैक्टीरियल इंफेक्शन की आशंका प्रबल होती जा रही है। खतरा इतना बड़ा है कि बीएमसी को एडवाइजरी जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या है यह बैक्टीरियल इंफेक्शन और कैसे फैल सकता है इसका संक्रमण, देखिए हमारी अगली कट टू कट स्पेशल रिपोर्ट। अगर किसी सड़क या मैदान पर जलभराव है और वहां कोई जानवर आकर अपना मल या मूत्र छोड़ दे तो उस जानवर के यूरिन का बैक्टीरिया भरे हुए पानी में छूट जाता है। ये बैक्टीरिया कुछ हफ्तों से लेकर महीने भर तक उस पानी या फिर उस जगह की मिट्टी में जिंदा रहता है और जैसे ही इंसान इस संक्रमित पानी के संपर्क में आता है तो उसे लेप्टोस्पिरोसिस अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। जो संक्रमित जानवर हैं जैसे कि चूहा, कुत्ता, बिल्ली या जो फार्मिंग एनिमल्स हैं, इनकी यूरिन में ये कंटेमिनेशन हो सकता है। बारिश के मौसम में ये ख़तरा बढ़ जाता है क्योंकि बारिश के बाद अगर वाटर लॉगिंग हुई, पानी कहीं पर इकट्ठा हुआ और उस पानी में वो कंटेमिनेटेड यूरिन हुई तो ये यूरिन आदमियों के शरीर में जाने की कोशिश करती है। एक बार बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी त्वचा या यूं कहें कि शरीर में इसके लक्षण हावी होने लगते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि लेप्टोस्पिरोसिस का इलाज मौजूद है, लेकिन अगर वक्त रहते बीमारी के लक्षणों को ना पहचाना जाए या फिर इलाज में देरी की जाए तो ये किडनी फेलियर को भी अंजाम दे सकता है, जो इंसान की मौत की वजह बन सकता है। इसके 3 ग्रेड हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। माइल्ड में ये होता है कि आप एक बार किसी स्टैग्नेंट वाटर के थ्रू चले गए लेकिन स्किन में कहीं कोई चोट नहीं लगी है तो खतरा सबसे कम है। मॉडरेट में ये है कि आपकी स्किन में कहीं चोट है और आप उस पानी से होके निकले, स्टैग्नेंट वाटर से आपने ट्रैवल किया है तो आपको मॉडरेट रिस्क है। और तीसरा सीवियर, अगर आप उस स्टैग्नेंट पानी में कई बार निकल रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं, या आप खेती वाला जो काम कर रहे हैं जहाँ पर सॉइल है वो अगर वो इन्फेक्टेड है तो जाने का खतरा बहुत ज़्यादा हो।